हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में शिया मिस नान के पास आके पूछती है आपने जिए के साथ डील साइन की। मिस नान कहती है हाँ। शिया कॉन्ट्रैक्ट देखती है जो 1.2 मिलियन में हुआ है। शिया मिस नान से पूछती है आपने ऐसा क्यों किया। नान कहती है तुम मुझ में सवाल कर रही हो, भूलो मत तुम्हारा नाम अभी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। शिया कहती है आपको पता है मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है। नान हंस के कहती है यूमिंग ने तुम्हें ये डील 80,000 में करने को कहा क्योंकि वो चाहता ही नहीं है तुम कामयाब हो, वो तुम्हें बस मेरे खिलाफ यूज़ कर रहा था। तभी वहाँ शूली घबराते हुए आती है और कहती है मैं जीए का पेमेंट करने ही वाली थी, पर तभी मिस्टर यांग ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव नहीं होगा क्योंकि किसी और ने एक और कॉन्ट्रैक्ट यूमिंग के साथ साइन कर चुका है और वो कोई ओलंपिक चैंपियन है। मिस नान अब यूमिंग के पास आती है, वहाँ शिया भी आती है। नान कहती है तुमने किसी और को साइन क्यों किया, क्या तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाना चाहते हो और तुमने शिया का इस्तेमाल करके जीए को उलझाए रखा ताकि तुम्हें किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम मिल जाए। यूमिंग कहता है शिया का काम है मुझे रिपोर्ट करना, पर मेरा काम नहीं है शिया को रिपोर्ट करना। यूमिंग नान से पूछता है और तुमने टांग क्यों अड़ाया जब शिया जिए से बात कर रही थी। नान कहती है क्योंकि मैं कंपनी का भला चाहती थी। यूमिंग कहता है मैंने भी जो किया कंपनी के भलाई के लिए किया और सब इससे बहुत खुश भी है। नान कहती है अच्छा खेला तुमने, और ये कह के वो चली जाती है। यूमिंग शिया के पास आके कहता है तुम गलत सोच रही हो। शिया कहती है तुम्हारा टारगेट जिए नहीं था, तुमने अपनी कामयाबी ली मुझे हरा के। यूमिंग उसे समझाने जाता है पर शिया कुछ नहीं समझती और कहती है आपसे अच्छी सीख मिली, और ये कह के वो चली जाती है। यूमिंग शिया को अब कॉल करते रहता है पर शिया कॉल नहीं उठाती। यूमिंग भी परेशान था और इधर शिया भी परेशान थी। नेक्स्ट डे मिस नान ने रिज़ाइन कर दिया था। सब बातें करने लगते हैं कि शिया की वजह से ही मिस नान ने रिज़ाइन की है। जो शिया भी उनकी बातें सुन लेता है। लूसी उन सबको रोकती है, तभी वो शिया को देख लेती है। शिया डेस्क पे आती है। लूसी शिया को कहती है तुमने सुना टीएनई ग्रुप ने हमारे साथ डील कैंसिल कर दिया है। ये सुन के शिया हैरान हो जाती है। लूसी कहती है डील कैंसिलेशन के आधे घंटे बाद ही मिस नान ने रिज़ाइन कर दिया, तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा। शिया कहती है मतलब नान ने डील कैंसिल करके अपने न्यू कंपनी को देना चाहती है। लूसी कहती है मिस नान ने अगर ये रिस्क लिया है तो उनकी रेप्यूटेशन पूरी बर्बाद हो जाएगी। शिया अब यूमिंग के पास जाके कहती है मुझे टीएनई से डील फिर से करने का एक मौका दीजिए। यूमिंग कहता है मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम फेल हो गई तो सब समझेंगे कि तुम मिस नान की स्पाई हो। शिया फिर भी मान जाती है। शिया अब टीएनई की चेयरमैन मिस लिन से मीटिंग करने की कोशिश करती है, पर मिस लिन 3 मंथ्स तक बिजी थी, पर फिर भी वो मिस लिन से मिलने आती है और वापस डील के लिए कहती है। मिस लिन कहती है अगर तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया तो हम फिर कभी तुम्हारी कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे। ये कह के वो चली जाती है। शिया अब शाम को मिस नान से मिलती है। शिया कहती है टीएनई से डील वापस लेने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मिस नान कहती है बिजनेस में कोई किसी का नहीं होता, तुमने देखा नहीं यूमिंग ने मेरे साथ क्या किया। शिया कहती है मैं खुद को प्रूफ करना चाहती हूँ। नान कहती है यूमिंग के लिए। शिया कहती है इस इंसिडेंट के बाद मुझे पता चल गया है वो कैसे इंसान है, अब वो बस बिजनेस तक ही रहेंगी। नान कहती है मैं कंपनी में 11 सालों से हूँ, पर जब यूमिंग आया तब लगा मेरी कोई वैल्यू नहीं है, सबकी अटेंशन वो अकेला ले गया। मुझे तभी समझ आया अगर वो यहाँ रहेगा तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ दोनों के बीच में थोड़ी और बातें होती है। नेक्स्ट डे शिया को यूमिंग से परमिशन मिल जाता है। अब शिया दिन रात मेहनत करती है, ओवर टाइम करती है, उसे जियान से कॉल करने का भी टाइम नहीं मिलता। यूमिंग आके देखता है शिया सो गई है तो वो शिया के ऊपर कोट रख के चला जाता है। शिया की मेहनत से टीएनई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, जिससे यूमिंग और शिया दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अब लेशन में वेनिया जियान के घर उसके साथ काम कर रही थी, जो देख जियान की मॉम को इनडायरेक्टली जियान के साथ वेनिया का फ्यूचर देखने लगती है, पर मिस्टर यू को ये सब बकवास लगता है। इधर शिया लूसी को बता देती है कि वो इतनी मेहनत सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रही है ताकि जियान के साथ शादी कर सके। इस तरफ वेनिया जियान को फोटोज दिखा रही थी, तभी दोनों क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर मिस पिंग आ जाती है और उन्हें देख लेती है। इधर लूसी कहती है तुम्हें बस एक लड़के पर नहीं रहना चाहिए और भी दोस्त बनाने चाहिए। शिया मना करके चली जाती है। तभी मिस पिंग शिया को जियान और वेनिया का पिक्चर भेजती है। शिया ये देख के सैड हो जाती है और सोचती है शायद मेरा डर अब सच हो रहा है, अगर ऐसा हुआ तो मैं किस पे यकीन करूं। शिया अब जियान को कॉल करती है
तभी सीन शिया की रिलेशन लाइफ पर चला जाता है। जियान शिया के बिना ही लौटता है क्योंकि शिया गुस्सा थी। मिसेस यू कहती है कि इतनी सी बात पे वो तुमसे ब्रेकअप करेगी। सच बोलूं तो ये लेडी कमाल की चीज़ है। अब नेक्स्ट डे मिसेस यू शिया से मिलने आती है और कहती है तुम दोनों का जब से झगड़ा हुआ है तब से जियान ना कुछ ठीक से खाता है और ना चैन से सोता है, और वो सब उसने बस मेरे कहने पे किया है। मैं बस चाहती थी तुम दोनों सुकून से रहो। मैंने आज तक तुम्हारी मॉम जैसी किसी को नहीं देखा जो सिर्फ खुद का सोचती है। शिया कहती है मैंने आपसे पहले भी कहा था जियान और मेरे बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो हम खुद सॉल्व कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। नेक्स्ट डे शिया अपने मॉम के पास एक रेस्टोरेंट में मिलने आती है, पर वहाँ उसकी मॉम फ़ोन करके किसी आदमी से मिलने के लिए कहती है। शिया मिलती है, इसका नाम है जोंग। जोंग सब बताता है, उसका इनकम, बैंक बैलेंस, घर। जियान उनकी बातें छुपके से सुन रहा था। शिया को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसकी मॉम ने झूठ बोल के उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा है। तभी जियान के कहने पे एक बच्चा आके जोंग पे पानी गिरा देता है। जोंग वॉशरूम चला जाता है तो जियान शिया के पास आके उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आता है। जियान शिया से माफ़ी मांगता है पर शिया अब भी गुस्सा थी। जियान कहता है क्या तुम अब भी मुझे और मेरी फैमिली को गरीब समझती हो। ये सुन के शिया फिर गुस्से में चली जाती है। अब जियान जोंग के पास आता है और उसे धमकी देने लगता है कि मेरी वाइफ शिया से दूर रहना। जोंग हंसते हुए कहता है क्या तुम जियान हो, शिया ने अभी तुम्हारे बारे में बताया। अब दिखाते हैं शिया ने जोंग को बताया कि वो दोनों कितने सालों से साथ में है, बचपन से एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आ रहे हैं और हर एक सीजन को एंजॉय करते हैं। ये सब सुन के जियान अब शिया को ढूंढते हुए उसके पास आता है और शिया को मनाने लगता है। जियान शिया से डिज़र्ट से एक बाइट मांगता है पर शिया पूरा डिज़र्ट खा जाती है। जियान कहता है अब तो बस एक ही रास्ता बचा हुआ है, कह के वो शिया को किस करता है। शिया स्माइल करती है। जियान शिया का हाथ पकड़ के कहता है चलो शादी कर ले, मैं मेरी ज़िंदगी के अंत तक तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। जियान अब शिया को एक फ्लैट में ले आता है और कहता है ये हमारा घर होगा और जियान कैसे इसे अरेंज करके ये सब भी बताता है। शिया भी एक गुड न्यूज़ देती है कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अब चलते हैं शंघाई लाइफ में। बहुत हो गया लिशन की लाइफ। शंघाई में शिया का दिन बहुत अच्छे से बीतता है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। शिया यूमिंग की कार में बैठती है। यूमिंग शिया को ट्रीट देता है क्योंकि शिया ने टीनी की खोई हुई डील वापस लेके आई थी। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। यूमिंग शिया को एक गिफ्ट देता है। शिया उसे ओपन करती है और डायमंड नेकलेस देखती है। शिया कहती है ये गिफ्ट बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकती। यूमिंग कहता है तुमने मेरी हेल्प की है, इसीलिए ये एक पर्सनल गिफ्ट है मेरी तरफ से। तभी जियान शिया को मैसेज करके कहता है मैं आ रहा हूँ शंघाई। शिया खुश हो जाती है और यूमिंग को भी ये सब बताती है। शिया अब बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बहुत सारी शॉपिंग करती है। अब घर आके जियान शिया को कहता है घर में कुछ हो गया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। शिया सैड होकर बैठी थी, तभी शिया का डोर नॉक होता है। शिया डोर खोलती है तो वो वेनिया थी और यहीं पर ये एपिसोड 8 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।